साथियों, सहारा इंडिया कंपनी के भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। माननीय भारत सरकार ने भी बहुत बड़ी व्यवस्था की है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का दुख दर्द कैसे ख़त्म किया जाए। तो इस पर जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत तेज़ी से इस पे जो है कि निर्णय लेने वाली है। बस आप सभी लोग संयम बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को सहारा इंडिया की नई अपडेट के बारे में बताऊंगा, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, इसमें आप सभी लोगों को क्या नई जानकारी मिलेगी, आप लोगों को जो है कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा, इसकी भी जानकारी मिलेगी। और इसके भुगतान की आखिरी डेट जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित की गई है, वो डेट क्या है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। और आपको अपना पैसा पाने के लिए क्या करना होगा, तो इन सभी की जानकारी आप सभी साथियों को बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि सहारा इंडिया का मामला आज जो सुना जा रहा है, उसकी रिपोर्ट या उसका फैसला क्या आ सकता है। तो साथियों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया की नई अपडेट क्या है। साथियों, आप सबको जो है कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये बता देते हैं कि सहारा इंडिया कंपनी की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज 26 अगस्त को होनी है। साथियों, सहारा इंडिया के मामले की जो सुनवाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीमान जी BR गवई जी, और उनकी अध्यक्षता में सुनवाई हो रही है। और उनके साथ जो है कि दो और भी जो है कि मुख्य न्यायाधीश जो है कि इसकी सुनवाई करेंगे। 3 मुख्य न्यायाधीशों की बेंच पे इसकी सुनवाई होगी। तो लगभग ये सुनवाई ये ऐसा समझ में आ रहा है कि ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। इससे सहारा इंडिया के निवेशकों का और जो 12 लाख इसमें एजेंट हैं, उनके कष्टों का निवारण जरूर होगा। यानी कोई ना कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी, कोई ना कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। बहुत दिनों से जो है कि सहारा के बहुत सारे एजेंटों ने IA लगाया था और बहुत सारे निवेशक भी परेशान हैं और जो है कि एजेंट भी परेशान हैं। दोनों डिप्रेशन में हैं, दोनों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। अभी जो है कि इसकी सुनवाई की डेट लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। जो है कि अब ये डेट फाइनल 26 अगस्त 2025 को सुनी जाने वाली है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों के जो है कि अधीनस्थ इसकी सुनवाई होगी। तो इसकी सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और जो भी इसकी सुनवाई में फैसला आएगा वो सभी के हित में ही आएगा। लगभग भुगतान अब होना तय मानिए, क्योंकि इसकी आखिरी डेट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31/12/2025 तक इसकी ऑनलाइन और रिसबमिशन ऑनलाइन की जो है कि तारीख है। तो इस तारीख के अंदर ही साथियों आप सभी लोग अपने सभी खातों को ऑनलाइन भी कर दीजिए, और ऑनलाइन करने के बाद अगर आपको मैसेज आया है तो रिसबमिशन भी कर दीजिए। साथियों, ये सब कुछ आप करते रहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि सहारा इंडिया के निवेशकों के हित में और सहारा इंडिया के एजेंटों के हित में, सभी लोगों के हित में जो है कि एक ये महत्वपूर्ण फैसला, जो इतने दिन से ये केस चल रहा था सहारा इंडिया का, वो लगभग आज फाइनल हो सकता है। साथियों, इसकी बड़ी कोई भी अपडेट जैसे ही आती है, क्योंकि मैं जब तक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी कोई इसका निर्णय नहीं आया था, तो जैसे ही इसका महत्वपूर्ण निर्णय आता है वैसे ही मैं अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सहारा इंडिया की जो मुख्य सुनवाई 3 न्यायाधीश जी करने वाले हैं, वो जो है कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी, सूर्यकांत जी और विक्रमनाथ जी, ये तीनों मुख्य न्यायाधीश जो है कि इसकी सुनवाई करने वाले हैं। तो इसकी जो है कि सुनवाई बहुत अहम होगी, इसका फैसला बहुत ही अच्छा निकल कर आने वाला है। सभी के लिए हितकारी होगा, सभी के भुगतान के लिए हितकारी होगा, सभी की जो है कि चिंताएं दूर होंगी, सभी की समस्याएं दूर होंगी, ऐसा प्रतीत होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है कि सहारा इंडिया का जो भी किस्सा है वो ख़त्म कर दिया जाए, जो भी लोगों का भुगतान है जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक्शन में है और सहारा इंडिया का भुगतान अब दिला करके ही रहेगी। और इसमें साथियों जो है कि और भी बहुत समस्याएं हैं, जैसे अभी सहारा पोर्टल पर, सहारा CRCS पोर्टल पर जो है कि डेथ क्लेम वाले ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे, या जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया उसके बाद जो है कि लोगों की डेथ हो गई है तो वो लोग रिसबमिशन नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों का पेपर गुम है, पेपर गायब है, वो लोग भी ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने जो है कि बहुत पहले जब सहारा इंडिया कंपनी में जब इसका रिकन्वर्जन चल रहा था, तब बहुत सारे लोगों ने क्यूसाप का कन्वर्जन नहीं करवा पाए या नहीं हो पाया उनका किसी कारणवश। बहुत सारे लोगों का पुराने बांड भी रखे हुए हैं, उनका भी पैसा फंसा हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे मामले जो है कि अभी
लंबित हैं, तो उनको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जिनके डेथ क्लेम है उनका भी पैसा मिलना चाहिए, जिनके पेपर गायब हैं उनका भी पैसा मिलना चाहिए, और जो है कि जिनके पास पुराने पेपर पड़े रह गए हैं, भुगतान किसी कारणवश नहीं ले पाए थे या यहाँ पर नहीं थे, वो लोग बाहर रह रहे थे, तो ऐसे लोगों का भी भुगतान होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि ऐसे भी चीज़ों पर, ऐसी भी समस्याओं पर अपनी नज़र रखें और उस पर कोई ना कोई कड़ा कार्यवाही करने की कृपा करें। और जो है कि आपको लोगों को बता दूं कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में जमा है, अभी तक आपका भुगतान नहीं हो पाया है और आपने ऑनलाइन भी कर दिया है, तो साथियों ऑनलाइन तो सभी को करना है, अपने सभी खातों को एक ही बार में। सहारा इंडिया से प्राप्त जो कागज़ आपको मिला है उस पर जैसा नाम, गाँव, पता, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, उसी के हिसाब से आपके पास जो है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए और इन तीनों से लिंक एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और सहारा इंडिया का जो पेपर है लीगल, उसी के अनुसार आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सभी लोगों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए आप सभी लोगों को किसी भी सीएससी सहज जन सेवा केंद्र या सहारा इंडिया के कोई भी फ्रेंचाइजी कार्यालय पर अगर ये कार्य हो रहा हो, ये सुविधा मिल पा रही हो, तो आप सभी लोग जो है कि वहाँ पर जा करके अपने सारे पेपर को रखिए और वहाँ पर दीजिए, तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन करने के बाद साथियों आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है कि मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कि ऑनलाइन सफल हो गया है। आपको जो है कि एक रिसीविंग भी मिल जाएगी। उस रिसीविंग पर आपके जितने भी खाते खुले हुए हैं, जितने भी चारों सोसाइटियों में खाते हैं, उन सब का जो है कि उस पर रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपका इतना खाता है और इतना पैसा इस पे जमा है। तो वो रिसीविंग आपको प्राप्त करके फ़ोटो लगा करके उस पर साइन करके जो है कि मोबाइल नंबर लिख करके जो है कि उसको अपने पास रख लेना है। पहले तो वहाँ अपलोड होगा, उसके बाद उस रिसीविंग को अपने पास रख लेना है। उस रिसीविंग को जब तक रखना है जब तक आपका पैसा आपको नहीं मिल जाता है। साथियों उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको जो है कि सीआरसीएस की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा कि आपके खातों में कोई कमियां हैं। अगर कमियां हैं साथियों तो आप सभी लोगों को सहारा रिशमिशन पोर्टल पर फिर से रिशमिशन करना है। रिशमिशन करने के बाद ही आपका पैसा मिल पाएगा। साथियों ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 5 लाख रुपए से कम जमा है। ऐसे ही खातों पर जो है कि मैसेज भी दिया जा रहा है कि आपके खातों में कोई कमियां हैं। अगर कमियां नहीं हैं तो आपके सीधे आधार सीडेड बैंक अकाउंट पर डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में डायरेक्ट पैसा 50,000 तक का भुगतान हो जाएगा। अगर 50,000 से कम पैसा जमा है, जितना भी पैसा जमा है वो भुगतान आपको मिल जाएगा। अगर 50,000 से ज़्यादा पैसा जमा है, 5 लाख से कम जमा है, तो उसमें भी 50,000 तक का ही भुगतान आपको होगा। शेष राशि जो भी सीआरसीएस नई अपडेट लाएगी तब आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आपको मिलेगा। तो साथियों इस प्रकार से जो है कि आप सभी लोग रिसबमिशन कीजिए। रिसबमिशन के बाद भी अगर आपके खातों में अंडर प्रोसेसिंग की समस्या दिख रही है तो आप सभी लोग घबराए नहीं साथियों। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके खातों पर प्रक्रिया चालू है, जांच चालू है, सत्यापन चालू है। सत्यापन होने के बाद जैसे ही सब कुछ सही पाया जाता है आपके खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से वो पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो साथियों चिंता मत करिए, आपका भुगतान निश्चित होगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जो है कि कड़ा रुख अपना चुकी है कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का पैसा देना है। तो आप सभी लोग धैर्य बना के रखिए। 12-13 सालों से लगभग आप सभी लोगों ने संयम बना के रखा है, तो 12-13 साल से जब संयम बना के रखा है तो अब थोड़े दिन और संयम बना के रखिए। बस आप सभी लोगों को एक ही काम जरूरी करना है कि आप सभी लोगों को अपने सभी खातों को ऑनलाइन फटाफट से कर देना है। ऑनलाइन के बाद जितने लोगों ने रिसबमिशन नहीं करवाया है, जिनको मैसेज आया है, वो सभी लोग रिसबमिशन करवाएं और जिन लोगों को भी चेक कराना है वो सीएससी सहज जन सेवा केंद्र या सहारा इंडिया के किसी भी फ्रेंचाइजी कार्यालय पर जा करके अपने सभी खातों को जो है कि रिसबमिशन के लिए चेक करवाएं। वो जो रिसीविंग मिली है उसी रिसीविंग को ले जाना है। फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक कॉपी, पैन कार्ड, जितने सहारा के पेपर हैं उन सभी को वहाँ पर ले जा करके रिसबमिशन के लिए चेक करवाना है। क्योंकि रिसीविंग इसलिए ले जाना ज़रूरी है कि उस पर सीआरएन नंबर लिखा होता है जो पावती नंबर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मोबाइल में जो वो मैसेज थे वो डिलीट हो गए हैं या जो है कि गायब हो गए हैं किसी भी तरीके से। तो आप सभी लोगों को रिसबमिशन के लिए ये सब कुछ ले जाना है। रिसबमिशन करवाएंगे तभी आपका भुगतान हो पाएगा। साथियों भुगतान का और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय भारत सरकार
जो है कि सहारा इंडिया मैनेजमेंट, सीआरसीएस, सेबी सभी लोग लगे हुए हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान हो जाए, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया है कि इतने ज़्यादा निवेशक हैं कि सभी का भुगतान करने में जो है कि सरकारी सिस्टम से इसमें देरी लग रही है। इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। साथियों, बहुत सारे ऐसे निर्णय हो जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जल्दी निर्णय हो जाते हैं, लेकिन सहारा इंडिया का मामला इतने दिन से लंबित है और अभी इसका जो है कि फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई है, लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय भारत सरकार से, माननीय सेबी से, माननीय सीआरसीएस से, माननीय सहारा इंडिया मैनेजमेंट से, सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का और जो है कि इनके एजेंटों का सभी का दुख दर्द समझें और इनके भुगतान की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके सरल प्रक्रिया अपनाएं, जिससे लोगों का पैसा मिल जाए और उनके दुखों का निवारण हो जाए। तो साथियों, आज की वीडियो में यही आप सभी लोगों को अपडेट करना था कि सहारा इंडिया का जो है कि मामला का सुनवाई जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज 26 अगस्त 2025 को चल रही है। बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है। इसकी जो भी नई अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पैसा लेने के लिए आपको ऑनलाइन करना है, रिसबमिशन करना है और इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं करना है। अपने पेपर कहीं भी ओरिजिनल इधर उधर नहीं देना है, संभाल के अपने पास कागजों को रखिए। साथियों, अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।